हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद जुगेश पे। आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे 9th क्लास का। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से। आप चाहें तो अगर आपके नहीं समझ में आया हो तो दोबारा जाके वीडियो देखना है ना। अगर आप नहीं भी देखी अभी तक तो भी जाकर देख लीजिए। एंड उसके बाद क्या है कि आप जो अगला चैप्टर है टेंस, आज हम उस टेंस को पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो पहले चैप्टर पढ़ाया था सेकंड वाला उसका 9th क्लास का, जिसका नाम था सेंटेंस, उन्हीं से रिलेटेड है कि सेंटेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है ना। आज हम यही सब पढ़ेंगे। सेंटेंस तो हम पढ़ चुके हैं, हम टेंस पढ़ेंगे, है ना। पहले तो हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। ओके, क्या पढ़ेंगे हम? टेंस। टेंस क्या होता है और सेंटेंस मैंने आपको बताया था उस दिन। सेंटेंस वो होता है जहां मतलब बहुत सारे शब्द मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन उसका एक अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। मतलब एक शब्दों के समूह जब मिलकर बनते हैं लेकिन उनका एक अर्थ निकल लिया, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन टेंस क्या है? टेंस देखिए वो जिससे हमें एक अवधि का पता चलता है, मतलब समय का पता चलता है, काल का पता चलता है ना। वो क्या होता है? हमारा टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में क्या होता है, मतलब जो अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। मतलब हमें काल का पता चल रहा है। एंड हम कहें पास्ट, तो पास्ट क्या? हमारा जो गुजर चुका है, भूतकाल, हमें जो हो चुका है हमारे साथ में। एंड फ्यूचर, भविष्य काल जो हमारा आने वाला है। तो इससे क्या हो, मतलब टेंस जिससे हमारे लिए काल का पता चले, वो क्या होता है? हमारा टेंस होता है। सिंपल भाषा में हमारा यही है। अच्छा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मेन हमारे यही है, इन्हीं पे पूरी कहानी है। तो आज हम यही है। और आज जो इसका इंट्रोडक्शन है, अगले अब जो मतलब जैसे जैसे इसकी क्लास है हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। इसमें क्या हो गया, आपको जो आपका चैप्टर है इसमें पहले प्रेजेंट के दे रखे हैं मोस्टली, है ना, फिर उसमें अगले भी दे रखे हैं। लेकिन हम इसी चैप्टर में क्या करेंगे, जितने भी प्रकार के हमारे जो टेंस हैं उन्हें हम फिनिश कर लेंगे। ओके फ्रेंड। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज का जो क्लास में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो पाएंगे। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और पहचान क्या होती है इसकी, तो पहचान देख लीजिए और लिख लेना पहचान। ता है, ती हैं, ते हैं, है ना। एंड आदि शब्द आते हैं, वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखिए सबसे सिंपल यही टेंस होते हैं, है ना। इसमें इतना कुछ टफ नहीं होता। आज की जो है, आज मैं आपको इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि एक दिन में मतलब आपको मैं सब कुछ नहीं कराऊंगा, हल्के 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 हम करते चलेंगे। ओके, तो होता है इसका इंट्रोडक्शन होता है। एंड फिर इसमें क्या है कि क्या लगता है, तो इसमें जो बनाने के नियम है, पहचान हो गई आपको बनाने के नियम। बनाने के नियम क्या है इसमें? इसमें जो आपका मतलब नेम्स है ना, सिंगुलर पर्सन है, उनके साथ क्या आता है? हमारा यस आता है ना। और जो प्लूरल है उनके साथ क्या आता है? हमारा एस, वो एस आता है। ओके, तो ये हमारे क्या है, इसके नियम है। मतलब फर्स्ट पर्सन, सॉरी, सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा हमारा? यस। एंड प्लूरल के साथ में क्या आएगा हमारा? एस या यस। कभी कभी एस या यस मतलब उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग्स भी हमारे लिए करना पड़ता है। ओके, एंड फिर है इसका
इसका स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे प्रेजेंट अफर्मेटिव का, इसके है ना, इसके अफर्मेटिव के, तो अफर्मेटिव क्या होता है, सिंपल होते हैं। अभी तो मैं आपको इसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा हर किसी के, एंड उसके बाद आपको इसका पूरी करूंगा। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट, एंड दूसरी बात और नोटिस कर लीजिए, एक के इसमें क्या होगा, आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना, मतलब प्रेजेंट अफर्मेटिव की कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना। ये क्या अफर्मेटिव, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब के बाद क्या होता है हमारा, एस या ई एस, एस या ई एस, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा, इसका ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। एंड सेकंड है इसका नेगेटिव, नेगेटिव का क्या होता है, देखिए मैं आपको नेगेटिव को पूरे तरीके से ही कराता हूं, ताकि कभी कभी क्या होता है, ये तो आपने राइट कर लिया होगा आई थिंक, अगर आपके नहीं तो मैं दोबारा एक दो बार और बता दूंगा। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है कि जो मतलब ता नहीं है, मतलब उसमें क्या नेगेटिव क्या होता है, जिसमें नहीं आ जाए, नेगेटिव सुन के ही पता चलता है जिस चीज की ना हो जाए वो हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है हमारी, नेगेटिव डू या डज, एंड प्लस नॉट, दोनों के साथ में हमारे क्या होगा, नॉट यूज होगा, डू नॉट या डज नॉट, एंड प्लस अब देखते हैं कि डज नॉट कब आएगा एंड डू नॉट कब आएगा, है ना। तो हमारा जो सिंगुलर के साथ आएगा क्या होगा, सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन के साथ क्या होगा हमारा, डज नॉट, एंड प्लूरल के साथ क्या होगा हमारा, डू नॉट। ये हो गया हमारा नेगेटिव। एंड इसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ फॉर्मूला, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है किसी चीज का तो आप मोस्टली उसे आसानी से कर सकते हो, मतलब कि जैसे अगर हमारे कोई मैथ में आपने करा होगा, है ना, आप 9th क्लास में हो, जब कोई भी क्वेश्चन करते हैं अगर उसका फॉर्मूला नहीं पता तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए हिला भी नहीं सकते, है ना, यही स्ट्रक्चर है। अगर स्ट्रक्चर आपको तमीज से नहीं सही ये नहीं आता है तो क्या होता है, आप गलत हो जाते हो, मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं पहले स्ट्रक्चर लिखता हूँ, जैसे इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस नॉट, एंड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, जो भी है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर उसमें भी लिख लेना अफर्मेटिव में, उसमें मैंने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना भूल गया था, ओके। एंड है ना, तो आप देखते हैं कि मतलब इसे किस तरीके से गलत, जैसे मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर नहीं आता इसका, आपने क्या कर दिया, सब्जेक्ट डू या डज तो नोट कर दिया, लेकिन उसकी मेन वर्ब से पहले आपने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट कर लिया, है ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग से। अभी मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी नहीं दे रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि अगर एग्जांपल्स दे दें तो इजी पड़ जाएगा, अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर इसका राइट करा रहा हूँ, एंड आप ये राइट कर लेना। इससे जो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें हम विद स्ट्रक्चर से लेके मतलब सबके एक 1 by 1 रखेंगे, ओके फ्रेंड। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। एंड फिर इसमें क्या होता है कि कभी कभी बच्चों को ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड अदर वर्ड क्या होते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, मतलब मोस्टली बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, तो ये भी आपको 100% पता चलेगा, बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक कि क्या होता है और कैसे क्या नहीं होता, ओके। एंड इसके बाद फिर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की।
तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, देन वो भी देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है देन नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये किसका होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। एंड अगर आपको ये भी नहीं पता कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिनके मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे हिंदी में कब कहें तो हम तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन ने खाना खाया, क्या हमने शुरू में ले लिया, देन ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव हो गया। एंड अगर यही शुरू में सेंटेंस के बीच में आ जाए, मोहन क्यों खाना खाता है, देन ये हमारा क्या हो गया, सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव हो गया। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं अगर वो शुरू में आते हैं, है ना, तो वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव होगा। एंड अगर कोई ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं सेंटेंस के, तो ये क्या होगा, हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। ओके फ्रेंड, एंड इसका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, वो भी कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट एंड प्लस अगर नॉट है तो नॉट, वरना कोई बात नहीं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। आपके जो फॉर्मूले हैं वो सारे इसके फिनिश हो चुके हैं। आप इनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, यहाँ मतलब यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास से लिख कर रख लेना। स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट क्या होता है, हमारे सिर्फ फोन में ही रखे रहते हैं, हम उन्हें बहुत मतलब 1% देख पाते हैं। आप इनके अपने हाथों से लिखिए एंड फिर क्या होगा, इसका आपको रिवीजन करना है। कल को जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपके ये काम में आएंगे। आज इसके स्ट्रक्चर है, कल को हम स्ट्रक्चर को सामने लिख के फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है ना, एंड अदर वर्ड क्या होता है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसे देखना ना भूलना, वरना आपका टोटली वेस्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड।